हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन देख के तुम्हें अंदाजा लग गया होगा, तुम्हें पता है कि हम बात करने वाले हैं एडिक्शंस के बारे में। सीरियसली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। बहुत सारी कोशिशों के बाद फाइनली आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अब मैं एडिक्शन फ्री हूँ। मुझे एडिक्शन नहीं है, मतलब वो बैड एडिक्शन नहीं। तो बुरे एडिक्शन को छोड़ना, बुरी हैबिट्स को छोड़ना एक्चुअली बहुत टफ होता है। मैंने कई साल तक मैंने ट्राई किया है अपने बुरे एडिक्शन को छोड़ने का। कई बार फेल हुआ हूँ, मल्टीपल अटेम्प्ट्स। जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं 5-10 बार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कम से कम इस पूरे ड्यूरेशन में। जब मैंने शुरू किया था उसके बाद अब फाइनली जब एडिक्शन फ्री हूँ, इस पूरे ड्यूरेशन में कम से कम मैंने 70-80 बार छोड़ने की मैंने ट्राई किया है। इतनी मेहनत, इतनी ट्राई करने के बाद भी मैं नहीं छोड़ पा रहा था। फाइनली अब जाके पिछले टू प्रिसाइज करीब पिछले 4 से 5 महीने से मैं एडिक्शन फ्री हूँ। तो मैंने खुद ये चीज़ फील किया है, मैंने खुद इतनी कोशिशों के बाद इस एडिक्शन को मैं छोड़ पाया हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ ये कितना टफ है। लोग कहते हैं कि भाई सिंपल है, बस यूँ छोड़ दो। नहीं होता भाई, लेट्स फेस इट। आप बहुत कोशिश कर लो, बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई करो, नहीं होता। इतना ईजी नहीं होता भाई। अगर इतना ईजी होता तो लोगों को शायद एडिक्शन होता ही नहीं। सबको पता है कि भाई हेल्थ के लिए हज़ार्डस है, सबको पता है कि फाइनेंशियली आपको ब्रेक करता है, सबको पता है कि फैमिली टर्म्स आपके ख़राब होते हैं, सबको पता है कि आप इस पे इस तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आप अपना काम को साइड में रख देते हैं, लेकिन इस एडिक्शन को आप साइड में नहीं रख पाते। फिर भी उसके बावजूद एडिक्शन है, बुरी हैबिट है, नहीं छोड़ा जा पा रहा है। बहुत सारा ट्राई कर चुके, बहुत बार हार चुके, नहीं होता है भाई। नहीं है इजी। सिंपल भाषा में इजी नहीं है, सिंपल नहीं है। मुझ जैसे जो लोग परेशान रहे हैं एडिक्शन से, जो लोग इरिटेट रहे हैं, जो लोग एक्चुअली में चाहते हैं छोड़ना, लेकिन एडिक्शन फिजिकली, न्यूरोलॉजिकली इस तरीके से हमारी बॉडी को डोमिनेट करने लगता है कि हम नहीं रह पाते उसके बिना। कि मैं कोई रबिश आइडियोलॉजिकल बात नहीं करने वाला हूँ, प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात कर रहा हूँ जो मैंने यूज़ किया। करीब 70-80 बार ट्राई करने के बाद भी जो चीज़ मैं नहीं छोड़ पाया, फाइनली इन स्टेप्स से मैंने वो चीज़ छोड़ लिया। तो आई कैन से कि हाँ, ये काम करता है भाई। 70-80 टाइम्स जो मैंने ट्राई किया वो उसमें काम नहीं बना, इससे काम बना। तो इसलिए पूरी वीडियो को सुने, देखिए इसमें से क्या चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है आपके सिचुएशन के साथ में। तो हुआ कुछ ऐसा था, मैं अपने एडिक्शन से बहुत ज़्यादा परेशान था, इरिटेटेड था। मैं चाहता था इसे छोड़ना, बट किसी भी तरीके से मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा था। घर वालों को पता लगा, थैंकफुली वो लोग एकदम ही पट नहीं पड़े। उन लोगों ने भी समझने की कोशिश किया और हाँ, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, बताया, बोला कि नहीं ये चीज़ इसे छोड़ो, ट्राई करो, जो भी है ठीक है। इसका एक बड़ा रोल रहा, लेकिन खाली इसका रोल नहीं रहा, क्योंकि भाई ठीक है, घर वालों को पता लग जाता है, घर वाले हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन घर वालों को खुद ही नहीं पता है तो वो छुड़वा नहीं सकते। लेकिन मैंने उन्हें कन्विंस किया कि ठीक है भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे टाइम लगेगा, एक बार भी नहीं कर सकता मैं। और ये चीज़ आप लोग भी ध्यान दो, एक बार भी आप नहीं छोड़ पाएंगे, कुछ भी आप करेंगे। आपको लगता है आप कर सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं हो सकता। लेकिन बहुत ही हैवी विल पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी विल पावर। या तो आप थोड़े मतलब वैसे हो गए इतने, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, ये हमें कभी भी ना नहीं बोलता। ये हमेशा बोलता है ठीक है बिल्कुल छोड़ना चाहते हैं, बस कल ही छोड़ दें। कल जब फिर से वो टाइम आता है जब हमें तलब उठती है, फिर मैं बोलता है यार छोड़ तो दिया है, लेकिन अब छोड़ भी दिया है तो चलो एक बार और ले लेते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है और फिर वो एक दिमाग वहाँ कभी ना नहीं कहता। ये इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ है। लेकिन इस चीज़ को आप अपने बेनिफिट में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे दिमाग आपको कभी ना नहीं कहता, आप ये दिमाग को ना मत कहिए। ये मत कहो कि यार छोड़ दिया है, छोड़ना है, नहीं, ठीक है। जब भी क्रेविंग उठे, ठीक है, एक सिंपल था यार, अभी तो मन हो रहा है, अभी नहीं 10 मिनट बाद ले लेते हैं। अभी कोई भी एक रैंडम काम पकड़ लो भाई, कोई काम नहीं है तो मतलब कोई भी काम निकाल लो यार। काम निकालना कौन सा मुश्किल काम है। 5-10 मिनट किसी भी तरीके से वेस्ट करो। दिमाग को ये बोलो कि अभी नहीं, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। इंटरेस्ट में ये एक्चुअली में काम करता है। थोड़ा सा अपने क्रेविंग्स को डिले करना चालू करो।
बेसिक चीज़ ये है कि अपने क्रेविंग को आप डिले करो। जैसे जैसे आप इसको डिले करना चालू करेंगे, भाई पहले जो आप भाई जैसे मेरे साथ एक हैबिट था, खाने के तुरंत बाद मुझे क्रेविंग होती थी। तो खाने के तुरंत बाद मैंने खुद को कंट्रोल किया कि बस ठीक है, मैं ये काम निपटा लेता हूँ। 5-10 मिनट कैरी फॉरवर्ड हुए, फिर उसके बाद बोला कि अच्छा ठीक है चलो ये एक रैंडम काम और है, इसे और निपटा लेता हूँ। कुछ भी काम, डजंट मैटर क्या काम है, प्रोडक्टिव है नहीं है। देखो यार, एडिक्शंस को आप पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते, ठीक है। मतलब उसका एक बहुत ही अचानक नहीं छोड़ सकते, एक लंबा प्रोसेस है। आप हैबिट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज द ओनली थिंग जो आपके हाथ में है। आप छोड़ने की बात करेंगे नहीं छोड़ पाएंगे, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसी चीज़ में कई लोग क्या करते हैं कि भाई ड्रिंक्स की लत है तो ड्रिंक की लत को अवॉइड करके उसे रिप्लेस करते हैं सिगरेट से, सिगरेट की लत को गुटखे से रिप्लेस करते हैं। नहीं, आप किसी और काम से उस चीज़ को रिप्लेस करने की ट्राई कीजिए, आपका काम भी हो जाएगा। और आपको थोड़ा सा जो क्रेविंग का जो हाई पीक रहता है ना, उस पीक को एक बार डाको। पहले उस पीक को जैसे ही आप डाकेंगे तुरंत ही आपको एक वो क्रेविंग में थोड़ा सा कम होगा, फिर थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा ज़्यादा होगा। भाई 10 मिनट के लिए डिले किया, ठीक है, पहले दिन आपने 10 मिनट डिले कर लिया, फिर आप ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। आप प्रोसेस में हैं, ठीक है, तो प्रोसेस को इतना हैवी मत कर दो कि आपकी बॉडी रिवोल्ट कर जाए, बोले कि हटाओ छोड़ो साला, मुझे करना ही नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ करूँगा ही। ऐसा नहीं, प्रोसेस है, पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, कई दिनों का, कई हफ्तों का, कई महीनों का प्रोसेस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका एडिक्शन कितना बुरा है। तो सबसे मेन काम होता है डिले करना, क्रेविंग्स को डिले करना चालू, थोड़ा बहुत 10 मिनट 15 मिनट डिले करते 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 फिर जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड खिंच जाएगा, ठीक है। भाई जैसे मेरे साथ क्या हुआ, खाने के जो 10 मिनट मैंने जो किया, क्रेविंग मेरी थोड़ी कम हुई, भाई 1 2 दिन 3 दिन 10-10 मिनट का डिले खाता गया, उसके बाद फिर आधा 1 घंटा, उसके बाद फिर इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहा कि भाई तुरंत नहीं लेना। फिर हुआ क्या, मेरा जो दूसरा साइकिल होता था, ठीक है, कि मैं खाना खा के जो भी अपना काम है उसको निपटाता था, निपटाने के बाद फिर मैं दूसरे काम के लिए जो मैं प्रॉपर जो काम है उसके लिए जब मैं जाता था, तो उससे पहले तो ठीक है भाई, जो मैं 1 2 3 4 जो मैं मल्टीपल स्लॉट्स थे जहाँ मेरे को क्रेविंग उठती थी, उसकी ड्यूरेशन को मैं बीच में गैप करता गया। तो पहले जहाँ खाने के तुरंत बाद जाने के टाइम पे मेरे को एक बार लगता था, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, खाने के बाद वाला खिसक के जाने के पहले वाला हो गया, ठीक है। अब फिर जाने के पहले वाला कोई फिर उस ड्यूरेशन में भी फिर ये 10 मिनट 15 मिनट का गैप मैं उधर भी करने लगा, ठीक है यार। तो वहाँ से छोड़ा, फिर से धीरे धीरे छोड़ते हुए जब मैं काम से घर आने को होता था तब मैं थोड़ा सा ले लेता था। अल्टीमेटली हुआ क्या कि इस गैप को बनाते इतना लंबा चौड़ा गैप बनने लगा कि जो मैं उसे 10-10 15-15 मिनट, आधे 1-1 घंटे 2-2 घंटे का गैप में करने लगा, उस गैप को बढ़ते इतना बढ़ गया कि फाइनली अब मैं ऑलमोस्ट 5 महीने के ऊपर हो गया है। आई हैवंट टेकन एनीथिंग थैंकफुली। तो हाँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आप इकट्ठा मत छोड़ो यार, और दिमाग पे कभी ये प्रेशर मत डालो कि मैं छोड़ना है, मैं आज ही छोड़ दूंगा या मैं कल ही छोड़ दूंगा, मत डालो प्रेशर, छोड़ने की बात ही मत करो। सिर्फ और सिर्फ बोलो कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। बहुत ही प्रैक्टिकली इफेक्टिव काम है ये, आसान तो नहीं है क्योंकि वो 10 मिनट गुजारना, जो आप 10 मिनट के लिए बोलेंगे कि भाई 10 मिनट बाद में करता हूँ, वो 10 मिनट मुश्किल रहेगा, बहुत मुश्किल रहेगा, आसान नहीं रहेगा, इरिटेशन होगी, कोई अगर आपसे कुछ भी बोलेगा उस टाइम में झल मचेगी, मन करेगा गाली दे दो, और कई जगहों पे आप गाली नहीं दे सकते। तो इसी तरीके से करना पड़ता है यार। एडिक्शन को जीतना एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है। बेहतर है अगर आपने चालू नहीं किया है कोई बैड एडिक्शन तो चालू ही मत करो, पर अगर आपने कर दिया है तो बिल्कुल ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है उसको ओवरकम करने का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो, आपको ये तरीका कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ट्राई करते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड टू माई सेल्फ एज वेल। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।